पिक्चर चालू करो बे। पहुंचा हूं। मालेगांव शहर में रोहिंग्या बस्ते और इनके जन्म तारीख के दाखिले जो है यहाँ से बना के दिए जा रहे हैं, ये बात तो आरोप लग रहे थे। लेकिन कल जो है गवर्नमेंट ने आनंद फानंद जो है SIT गठित कर दी इसके बाद जांच के लिए, क्या कहेंगे? कल महाराष्ट्र हुकूमत होम डिपार्टमेंट ने मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान बसते हैं, इस तरीके का जो इल्ज़ाम मालेगांव शहर के में आकर कुछ नेताओं ने लगाया और कल सरकार ने SIT का गठन किया और SIT के अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष नासिक रेंज के IG साहब को बनाया। SIT आमतौर पर बहुत बड़े प्रकरण के अंदर या बहुत सीरियस मैटर के अंदर बनाई जाती है, लेकिन ये मालेगांव शहर के अंदर SIT का बनना यानी आगे का जो भविष्य है, आगे का फ्यूचर है शहर का, कुछ खतरे की घंटी मुझे नजर आ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। SIT की जांच जो है वो शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या ये मालेगांव के साथ में बदला दिया जा रहा है और कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, सभी लोग खामोश नजर आ रहे हैं? नहीं, खामोशी नहीं है। बात यह है कि मालेगांव को टारगेट किया गया और माजी में माजी आमदार ने ये कहा था कि हम रोहिंग्याई लोगों को यहाँ बसाएंगे। एक रोहिंग्या यहाँ बसा नहीं, एक बांग्लादेशी आकर यहाँ बसा नहीं, लेकिन मालेगांव जो है निशाने पर आ गया और आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोहिंग्याई लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को पैदाइशी सर्टिफिकेट दे करके यहाँ बसाया जा रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने जो है SIT टीम भी तश्कील दे दी है, जिसमें नासिक DIG को जो है उसका सदर बनाया गया है। उसमें कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, इन लोगों को जो है SI टीम के अंदर शामिल किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मालेगांव से आज तक कोई रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ है क्या? ये बिल्कुल खोटा इल्ज़ाम है। और बड़े बड़े मामलात के अंदर सरकार SIT टीम तश्कील देती है और इस मुद्दे को लेकर के आनंद फानंद जो है SIT टीम जो है तश्कील दे दी गई। ये तो मालेगांव वालों के साथ जुल्म है, हमको बदनाम करने की कोशिश है। आप क्या करेंगे? ये तो गठित तो हो गई, जांच तो होने वाली है, लोगों को परेशानी तो होगी, जो दाखिले मिल रहे थे वो दाखिले मिलना भी बंद हो। क्या है कि इस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी से हम किसी को रोकते नहीं। हम भी एक हिंदुस्तानी हैं और हम वतन परस्त और कौम परस्त लोग हैं। हम जो है दहशतगर्दी या इसी तरह दर अंदाज़ी करने वाले, गैर कानूनी तरीके से देश में घुस करके लोग रहना चाहें, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप यहाँ रहने वाले हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी हम उसके लिए लड़ेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कोई भी काम अगर है तो वो करेंगे, इस तरफ इशारा आपकी तरफ किया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कदम उठाएंगे? क्या नहीं, हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी करेंगे और हमारा ऐसा मानना है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी भी कर लेते हैं तो भी हम पर जो है इल्ज़ामात लगेंगे। अपना दामन बचाने के लिए वो हर काम के लिए लोगों को हमारी तरफ भेज रहे हैं, ऐसा आपको भी पता है। और हम अच्छे से अच्छा काम भी कर लेंगे तो बात यही है कि जो हमारे सियासी मुखालिफिन है उसको मानेंगे नहीं, वो यही बोलेंगे कि जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये है कि असम्बली के अंदर खेत समैया हो या फिर विशेष डाले हो, इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, कानूनी रास्ता अपनाएंगे या फिर एहतजाज कराएंगे? नहीं, बात यह है कि जमहूरियत में ये सारे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। जहाँ हमें धरना आंदोलन करना होगा, एहतजाज करना होगा, हम एहतजाज करेंगे। कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और असम्बली कानून साज इदारे के अंदर अपने हक़ के लिए और हम पर जो अन्याय हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे।